नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। पुरानी कथाओं, ग्रंथों और लोक कथाओं में कई चमत्कारी मणियों का वर्णन मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। इसको हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियाँ चमत्कारी भी होती है। जिसके पास भी ये मणि होती है वे इसकी शक्ति के अनुसार कुछ भी कर सकता है। आज हम ऐसे ही कुछ मणियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, अश्वत्थामा की मणि। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गए थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास महादेव द्वारा दी गई कई शक्तियाँ थी। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया था। अतः अर्जुन ने इनके मुकुट मणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने ये मणि द्रौपदी को दे दी थी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दिया था। युधिष्ठिर के पास से ये मणि किसके पास चलेगी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। शिव महापुराण शतुता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। संयमतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही संयमतक मणि मानते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। सबसे पहले ये मणि इंद्र देव के पास थी। इंद्रदेव ने ये मणि सूर्य देव को दे दी थी। एक बार जरासंध के कारण श्री कृष्ण ने समुद्र के मध्य एक नगरी बसाकर रहने लगे। इस नगरी का नाम द्वारकापुरी था। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली संयमतक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित सब जगह गया तो श्री कृष्ण ने उसे मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करी। सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि उससे छीन ली, जिसके पश्चात ऋषियों के राजा जामवंत शेर को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिन तक शिकार से न लौटे तो सत्यजित बहुत प्रचलित हुए और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उनके भाई का वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर संयमतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें प्राप्त हुए। गिरीश के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा तक पहुँच गए और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनका 7 दिन तक इंतजार किया। फिर वही लोग उन्हें मरा हुआ समझकर द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके। कहीं यही वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान प्राप्त हुआ था। ये पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हुए। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण किसी कार्य हेतु इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा शत्रुवर्मा की राय से सातधनवा ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित के मृत्यु का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। ये जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनका पीछा करके उनका वध कर दिया।
श्री कृष्ण जानते थे कि ये मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने वह मणि सत्यजीत को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार ये मणि भगवान श्री कृष्ण के अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से ये मणि कहाँ गई ये किसी को पता नहीं। लाजवत मणि, इस मणि का रंग मयूर की गंधर भांति नीले रंग का होता है और ये स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। ये मणि भी बहुत कम पाई जाती है। लाजवत मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। माना जाता है इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भय नहीं रहता। उल्लूक मणि, उल्लूक मणि के विषय में ऐसी कहावत है कि ये मणि उल्लू के पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि इसका रंग मकैला होता है। ये कहावत है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित कर उसकी आंखों से इस मणि को लगा दे तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल ये नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। स्फटिक मणि, स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठियां भी होती हैं। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा ये नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, वीर, यश, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है। अतः इसके माला पर किसी मंत्र को जाप करने से वह मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ वही मणि है जो कि भगवान विष्णु के पास रहती है। ये मणि समुद्र मंथन के समय 5वें स्थान पर रत्न के रूप में निकली थी, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के लीला चरित वर्णन में इस मणि का उल्लेख मिलता है। ब्रज के रसिक जन एवं भागवतचार्य अपने अपने मतानुसार इसे और अधिक परिभाषित करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। ये एक चमत्कारी मणि है। इसको लेकर माना जाता है कि इच्छाधारी नाग के पास ये मणि बची है या फिर समुद्र के किसी अतल गहराई में कहीं दबी पड़ी है। साथ में ये भी हो सकता है कि धरती के किसी गुफा में दफन ये मणि हो। ये मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दिव्य आपदा नहीं आती। ये मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। ये माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी ये मणि पाई जाती है। नील मणि, नील मणि एक रहस्यमय मणि है। असली नील मणि जिसके पास भी होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपथ का सुख मिलता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, परंतु शनि कारण नीलम और नीलम मणि में अंतर है। संस्कृत में नीलम को इंद्र, नील तृषा, गहरी नील मणि भी कहा जाता है। असली नील मणि या नीलम से नीली ये बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर तक फैली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ आकी गई है। नीलम के प्रकार होते हैं जल नील और इंद्र नील। भारत में नील माटी पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नाग वंश का राज था। नीलम का शुद्ध रंग मोर की गर्दन की तरह होता है। कहते हैं नेपाल के पशुपति नाग मंदिर में असली नील मणि रखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। नीलम मणि में कई चमत्कारियां शक्ति भी होती हैं। ये दावा है या सच ये कहा नहीं जा सकता। पारस मणि, पारस मणि की बहुत सारी कहानियां देश में प्रचलित है। जिसके पास भी ये होता है वे लोहे को सोने में बदल सकता है। पारस मणि लोहे को काटने में भी मदद करता है। पारस मणि से किसी भी लोहे की चीज को सोने में आसानी से बदला जा सकता है। इस मणि के चमत्कार को अलग अलग जगह पर देखा गया है, लेकिन आज तक ये मणि किसी को प्राप्त नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि नर्मदा नदी में ये मणि कहीं छुपी हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। चंद्रकांता मणि, भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर उसका उपरत्न मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। इसे वैवाहिक जीवन भी सुख में
व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। ये चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। असली चंद्रकांता मणि जिसके पास भी होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है। उसकी हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी में राक्षस राज रावण के द्वारा यहाँ पर ये मणि जड़ित की गई थी। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।